नारायणा कोटा क्यों आया, क्या विजन था। आज हम आए हुए हैं नारायणा के कैंपस पे। क्या क्या फैसिलिटीज है मैम बच्चों के लिए, कि कब से क्लासेस वगैरह आएंगी, वो क्या रहेगा, उसको कौन कौन से क्लास के लिए। सारी राइट फ्रॉम नर्सरी टू 11th। हाँ जी भाई, क्लासरूम में Yes, चलते sit हैं। up. क्लास में ये फैसिलिटीज है, एक पैनल है, यहाँ से Interactive. टीचर्स पढ़ाते हैं, राइट। Yes. तो हर क्लास में पैनल वगैरह है इस तरीके से। Yes. We have 5,000 books as of now, ओके। जिसमें हर यॉनर का बुक है, कॉमिक है। This is तो- मैथमेटिक्स लैब, तो सारे लैब हैं यहाँ पे, मैथ्स फिजिक्स के और केमिस्ट्री, Chemistry के। बायोलॉजी। देन ये कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब के अंदर हम आ गए। कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। पाइथन। पाइथन। 8 क्लास में पाइथन। तो दिस इज डांस एंड म्यूजिक रूम। ओके ये स्पोर्ट्स रूम इंडोर स्पोर्ट्स के लिए है। इन्फर्मरी इज मेडिकल रूम। ओके। ओके, छोटे बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज रूम वगैरह है, सेपरेट जिससे- एक्टिविटी रूम। हाँ। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आज हम आए हुए हैं नारायणा के कैंपस पे, नारायणा ई टेक्नो स्कूल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि नारायणा नर्सरी से लेके 11th तक इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ गए हैं। उस सब के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम पे। मैम प्लीज़ आ जाइए। हेलो मैम। हेलो। मैम कैसे हैं और कैसा चल रहा है सब यहाँ पे। एवरीथिंग फाइन, ऑल गोइंग गुड। क्या नारायणा इस बार क्या खास लेके आ रहा है। सबसे पहले बहुत सारे सवाल हैं मैम, मुझे समझ में ना कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन पहला सवाल मेरा यही है कि नारायणा कोटा क्यों आया, क्या विजन था कोटा आने के लिए। सी नारायणा 47 इयर्स ओल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जानी जाती है। नारायणा से पढ़ा हुआ स्टूडेंट आगे करियर में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है, और मैक्सिमम ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स नारायणा स्टूडेंट्स के ही होते हैं। और मैक्सिमम मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमारे 300 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। सो वहाँ से बहुत स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं, एंड अकेडमिक क्वालिटी इज़ एक्सेलेंट ओवर हियर। एंड कोटा आने का रीज़न भी यही रहा क्योंकि कोटा एक एजुकेशनल सिटी है, तो यहाँ पे भी बच्चों को हमारा जो एक एक्सेलेंस का जो करिकुलम है वो सब बच्चों को दिया जा सके, यहाँ के बच्चों को और आगे की पढ़ाई डिटेल्स में दे सकी, एंड वी फोकस ऑन माइन्यूट डिटेल्स। मैम ये क्या है ई टेक्नो स्कूल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि नारायणा का कोचिंग भी होता है, स्कूल वगैरह भी होता है। ई टेक्नो स्कूल मीन्स व्हाट। ई टेक्नो स्कूल्स हमारे नारायणा में प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए करिकुलम है। तो ये जो करिकुलम हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं उसको नारायणा ने टर्म किया है ई टेक्नो के नाम से। सो उसको ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एप्स भी हैं, ये भी है, तो मोर हम टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नारायणा एक प्रोग्राम जिसको ई टेक्नो नारायणा ने अपना नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह बना हुआ है। Yes, और yes. क्या क्या फैसिलिटीज है मैम बच्चों के लिए। बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, देन उसके बाद में बच्चों के लिए गेम्स, रेगुलर गेम्स हैं जो सब जगह होने चाहिए स्कूल्स में, अलॉन्ग विद दी स्टडीज़ और एकेडमिक जो रहता है वो है, जिसमें बास्केटबॉल है अपने पास, स्केटिंग है, क्रिकेट है, एंड टेबल टेनिस है, एंड इंडोर गेम्स भी हैं, चेस है, कैरम है। देयर आर लॉट विच वी आर वांटिंग। हाँ, एक लिमिटेड टाइम में जितना हम दे सकते हैं बच्चों को हम कोशिश करें। राइट। तो मैम कैंपस देखना चाहेंगे पूरा। श्योर श्योर, प्लीज़ आ कम। जाइए। जैसे कि लोकल के लिए आपने बताया कि बसेस फैसिलिटी वगैरह है, तो कोई भी लोकल बच्चा कोटा में कहीं भी रहता है, क्या बसें हर जगह जाती हैं। हाँ, कोटा में शहर भर में, यस तो वो आ सकते हैं। यस। और जो बाहर से आ रहे हैं हाँ। उनके लिए क्या है। उनके लिए भी सेम फैसिलिटीज़ हैं बिकॉज ये तो स्कूल है, सो सेम फैसिलिटी फॉर देम आल्सो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल दी एक्सेस टू लाइब्रेरी। तो अगर वो कोटा में कहीं भी रहते हैं तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है उनके लिए भी। एंड प्लेग्राउंड्स हैं। तो व्हेन बच्चे जो आते हैं स्कूल में, तो स्कूल का एक इन्वायरमेंट होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो वो बच्चों को दिया जाता है। इस करके यहाँ पे प्लेग्राउंड है, छोटे बच्चों के लिए नर्सरी से स्कूल है तो उनके स्विंग्स हैं। देन ग्रेड 1 से ऑनवर्ड ऐसा नहीं है बच्चे बास्केटबॉल नहीं खेलते, बास्केटबॉल भी खेलते हैं। सब बच्चों के लिए एक्सेस टू बास्केटबॉल है। सो एज हम एंटर करते हैं तो रिसेप्शन आते हैं, रिसेप्शन पे यू कैन कम फॉर सारी इंक्वायरीज़ के लिए, एडमिशन्स के लिए, स्कूल क्लासेस, टाइमिंग, everything you can ask at reception. So this is reception, she is Pooja and she handles the reception. So तो अभी आ रहे पेरेंट्स बच्चे इंक्वायरी के लिए एवरी टाइम। ओके। और यहाँ पे काउंसलिंग के लिए दिस इज काउंसलिंग रूम। एडमिशन काउंसलिंग टीम इधर बैठती है,
रिसेप्शन से हम लोग उन लोगों को इधर एडमिशन टीम के पास भेज देते हैं। उन लोगों का पूरा सेपरेट काउंसलिंग में हम लोग पूरा बताते हैं कि बुक्स क्या हैं, करिकुलम क्या है, एंड वी ऑल्सो टेल देम दी टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल, और स्कूल के प्रोग्राम के बारे में पूरा उन्हें समझाया जाता है। मैम जैसे कि आपने बताया जो भी करिकुलम है, जो भी मटेरियल है, बुक्स वगैरह है, तो सेम है नारायणा का ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि नारायणा को ऐसे माना जाता है कि साउथ की सबसे बड़ी ब्रांड है, तो क्या वो सेम डिट्टो सेम वो सेम पेडागोजी यहाँ पे? सेम एवरीथिंग इज सेम ऑल ओवर इंडिया, सो नो डिफरेंस इज देयर। थोड़ा स्टेट वाइज में लैंग्वेज लिटरेचर का डिफरेंस हो जाता है कि सब जगह साउथ में सदर्न लैंग्वेजेस बोलती हैं, तो अपने यहाँ हिंदी संस्कृत चलती है, तो वो बस अब उसका डिफरेंस रहेगा, माइनर डिफरेंस। ये आपने देखा, ये रिसेप्शन एरिया वगैरह है, काउंसलिंग है यहाँ पे। जब आप आएंगे तो यहीं पे सारी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। फिर से बाहर में प्लेग्राउंड वगैरह था। अब हम लोग जाएंगे क्लासरूम वगैरह, लैब वगैरह, वो देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से है। तो मैम पहले कहाँ जाएंगे? पहले लाइब्रेरी चलते हैं। पहले लाइब्रेरी, ओके चलो। सो दिस इज लाइब्रेरी, वी हैव 5000 बुक्स एज ऑफ नाउ, ओके। जिसमें हर यॉनर का बुक है, कॉमिक है, ट्रेजेडी है, एवरीथिंग लाइक नो सस्पेंस, डिटेक्टिव, ऑल द बुक्स आर हियर, रेफरेंस बुक्स आर हियर, और ऐड भी करते रहते हैं। गुड लाइब्रेरी हियर। बच्चे इशू करा के ले जाते होंगे बुक? दे रीड हियर ओनली, इशू तो नहीं होता है, बट दे रीड इन द लाइब्रेरी ओनली। तो टाइमिंग्स वगैरह क्या होती है? कितने देर का उनको लाइब्रेरी का एक्सेस? लाइब्रेरी पीरियड इज लाइक नो वंस अ वीक। वंस अ वीक, बट क्लासरूम्स में बहुत सारे रीडिंग प्रोग्राम हैं हम लोग चलाते हैं, तो उन लोगों का एक सेपरेट बुक है जिसको फिट्जरॉय बुक बोलते हैं, तो वो दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रीडिंग, तो वो क्लास में होता है, और वो नर्सरी से लेकर के 8th तक अभी चल रहा है। तो दिस इज डांस एंड म्यूजिक रूम। हियर वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल्सो इधर डांस प्रैक्टिस भी इधर होता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है बच्चों को प्रैक्टिस के लिए? yes, बच्चों को पूरा इस पे प्रैक्टिस कराया जाता है। ड्रम वगैरह सब। तो लाइक यहाँ पे भी मैम कब एक्सेस रहता है उनको? ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक। और फिर जब भी हमारा प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो डेली बेसिस पे होता है। स्कूल में आजकल प्रोग्राम और फंक्शन और सेलिब्रेशंस तो चलते ही रहते हैं। और टीचर्स जो है वो सब अवेलेबल है? यस, डांस एंड म्यूजिक के लिए सेपरेट फैकल्टीज हैं। तो उनको क्या हम नेशनल लेवल का या कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें पार्टिसिपेट के लिए हम वहाँ तक के लिए रेडी कर रहे हैं, या बस ये है कि हाँ ठीक है साइड में को करिकुलर एक्टिविटीज? नहीं, कोई भी कंपटीशन के बारे में हमें पता चलता है, हम बच्चों को वहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और वो स्टेप वाइज अगर आगे भी बढ़े तो बहुत खुशी होगी, बच्चे लेकर के जाएं। और हम लोग बच्चों को प्लेटफॉर्म ज़रूर देते हैं। तो वो नारायणा में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो जो राजस्थान स्टेट की 12 ब्रांचेस हैं, हम सब लोग मिलकर के कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं साल में एक बार, और बच्चों को उसमें लेकर के जाते हैं। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे नारायणा का, बिल्कुल वही सिस्टम है, नो डिफरेंस। सो दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर। इस पे अभी हमने लाइब्रेरी और हमारा स्पोर्ट्स रूम म्यूजिक रूम देखा, और ये स्पोर्ट्स रूम है। ओके, ये स्पोर्ट्स रूम। ये स्पोर्ट्स रूम इंडोर स्पोर्ट्स के लिए है। सो इसमें कैरम और चेस हमने इंडोर स्पोर्ट्स में रखा हुआ है, और एक टेबल टेनिस। तो जो जो फैसिलिटी चाहिए एक स्कूल में होती है वो सारी चीज़ें हैं। इंडोर गेमिंग फैसिलिटी, आउटडोर, फिर से डांस रूम, फिर से लाइब्रेरी, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो चिल्ड्रन आर नॉट ओनली ऑन अकेडमिक, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो मैंने बोला, उनको हर चीज़ का एक्सेस देते। राइट, तो यहाँ पे क्लासेस चल रही है बच्चों की? क्लासेस आर गोइंग ऑन। एक क्लास में भी जाएंगे मैम? बिल्कुल, हाँ जी भाई, क्लासरूम में चलते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सिट डाउन। कौन सा क्लास में है? दिस इज ग्रेड 5 बी। ओके, तो क्या नाम है आपका? स्टैंड। बता। व्हाट्स योर नेम? नूपुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बालिता। अच्छा, तो यहाँ कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए? 1 साल। 1 साल से आप पढ़ रहे हो इस स्कूल में? टीचर्स कैसे लगते हैं आपको इस स्कूल के? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। फेवरेट टीचर कौन है आपका? सुनीता मैम। ओके, और जो बाहर में है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, जो गेम के लिए जाते हो आप लोग खेलने के लिए? यस सर, रोज जाते हो? जब पीरियड होता है तो। जब पीरियड होता है। ओके, स्कूल की टाइमिंग क्या है आप लोगों की? कब आते हो सुबह? 9:30 to 4 o'clock।
विंटर टाइमिंग्स चेंज हुए हैं बिकॉज ऑफ वो ना विंटर टाइम। ऑर्डर्स। क्लास में ये फैसिलिटीज़ है, एक पैनल है, यहाँ से Interactive। टीचर्स पढ़ाते हैं, राइट? Yes। तो हर क्लास में पैनल वगैरह है इस तरीके से। यस और बाकी एयर कंडीशन है। तो गर्मी में यहाँ कोटा में गर्मी वगैरह काफ़ी पड़ती है, तो उसमें फुली नहीं पड़ती एसी, है। स्कूल इज फुली और स्पीकर वगैरह लगे ताकि बच्चों को सारी चीज़ें सुनाई साउंड जाए, क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी के लिए। ओके, और ये है बेंचेस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बैठते हो आप लोग यहाँ पे? यस सर। यस, पक्का? ओके, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं मैथ्स लैब। ओके, मैथ्स लैब। यस, दिस इज तो- मैथमेटिक्स लैब, तो सारे लैब हैं यहाँ पे, मैथ्स, फिजिक्स के और केमिस्ट्री, Chemistry के। बायोलॉजी, ओके। एंड ऑल्सो वी हैव कॉम्पोजिट लैब। टीचर्स वगैरह हर लैब के लिए बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। हाँ, और ग्रेड 5 के लिए तो कॉम्पोजिट लैब और मैथ्स लैब होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब हायर क्लासेस के लिए होता है, बिकॉज वहाँ केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों की एज ग्रुप को देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट लैब्स है एज सजेस्टेड बाय CBSE। ओके, ग्रेट। तो ये CBSE एफिलेटेड है। CBSE affiliated। वी हैव केमिस्ट्री लैब। ओके, केमिस्ट्री लैब, Yes। राइट। सारे एपैरेटस सब कुछ। Yes, all And- the apparatus till grade 12th we have everything here. अच्छा, टिल ग्रेड 12 12th। प्रैक्टिस के लिए और सब के Practice, लिए। yes, yes. Is biology lab with all required specimens. तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के लिए कुछ अभी ये कंपटीशन हाँ, हुआ था। बच्चों के लिए एक एक्टिविटी हम लोगों ने करवाया था जिसमें उनसे प्रोजेक्ट बनवाए थे वाइल्ड लाइफ बेस पे ओके, एंड लैंड फॉर्म्स पे। सो वी कीप डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। तो लाइक नारायणा काफी फोकस कर रहा है बच्चों पे, ओवरऑल डेवलपमेंट Small, एक्टिविटी yes, सब yes, सब कुछ के लिए। minutest of details of any topic, like no, we are trying to clear the doubts of the students. This is physics lab. All apparatus available for Yes, students। related to physics subject till grade 12. सारी चीज़ें अवेलेबल है आप लोगों के लिए, आइए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से क्लास को एक्सेस है मैम? 6th onwards. 6 ऑनवर्ड, सभी क्लासेस Yes, के लिए। yes. छोटे प्रैक्टिकल जो भी बच्चों के होते हैं, we try to give like no experience from grade 6th only to the students. मैम एक पॉइंट ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये होता है कि हम ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्या हम ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं बच्चों को यहाँ पे? ओलंपियाड्स जो होते हैं उसके लिए हम लोग पार्टिसिपेट कराते हैं। हमारा टाई अप सीनैप्स ओलंपियाड्स के साथ में है, जिसके बहुत अच्छे ओलंपियाड प्रोग्राम्स हैं एंड उसके बाद में वी हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर इट। सो जब भी ओलंपियाड का एग्ज़ाम होने वाला होता है उसका एक वीक हम लोग उनको उसकी प्रैक्टिस भी देते हैं। ठीक है, दैट वी डू। दिस इज़ कॉम्पोजिट लैब। यहाँ भी सारे apparatus अवेलेबल बच्चों के लिए। इसमें फर्स्ट से लेकर के 8th तक के स्टूडेंट्स को जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड नॉलेज होती है वो इधर देते हैं। हमने देखा सारे यहाँ पे लैब्स वगैरह अवेलेबल है, सब कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, गेमिंग के लिए, मतलब जो भी आप एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट करते हो वो सब कुछ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नारायणा एक बड़ा ब्रांड है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो Standards स्टैंडर्ड पूरा maintain। मेंटेन रहे। अब वो है भी सही, देखने में ही लग रहा है। एंड मैम ने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताई। मैम कुछ छूट रहे हैं हमसे बताने में? छूटने के लिए तो बहुत कुछ है, बिकॉज नारायणा का प्रोग्राम बहुत इलेबोरेटिव है। इसने कोई भी अपनी तरफ से हर कोई बेस्ट कोशिश कर रखी है बच्चों का एकेडमिक इम्प्रूव कराने के लिए। सो पूरा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बुक्स में बहुत सारे हम स्टीम भी पढ़ाते हैं। स्टीम बुक सेपरेटली लगा रखी है बच्चों के लिए। स्टीम इज़ थ्रू आर्ट हाउ कैन वी स्टडी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो वो एक एक्टिविटी बुक है, वो भी है। देन वी हैव गॉट लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स हमारा बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम है जो कहीं भी नहीं मिलता है। लाइफ स्किल्स में वी टीच कम्युनिकेशन टू स्टूडेंट्स एज वेल एज हम उन लोगों को लाइफ के बारे में लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस देते हैं। लाइक नो जिस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में डिटेल दूँ तो हम लोगों को रीयूज़ और रिड्यूस करना चाहिए रिसोर्सेज का, वो सब नॉलेज दिया जाता है। सो वी आर काउंसलिंग स्टूडेंट इन द क्लासेस, मतलब लाइफ स्किल में, कि हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड वाई वी शुड डू ऑल दीज थिंग्स। सो लाइफ स्किल्स है और सब्जेक्ट्स तो सारे हैं ही सही, बहुत कुछ है विच दिस इज़ फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। देन पेरेंट्स की तरफ से भी वी कॉल देम अडॉप्शन कॉल्स। एक हमारे यहाँ से मंथ में 2 बार हर टीचर हर बच्चे के पेरेंट को 2 बार अपने तरफ से कॉल करते हैं हम लोग। सो वो कॉल पेरेंट्स को सारी डिटेल फीडबैक दिया जाता है और लिया भी जाता है। नेक्स्ट इज़ नर्सरी क्लास। सो इन नर्सरी क्लास इट इज़ वेरी कलरफुल
कलरफुल के साथ में लॉट्स ऑफ लर्निंग इज देयर ऑन द वॉल्स ऑल्सो, क्योंकि छोटे बच्चे देख के ऑब्जर्व करके बहुत सीख सकते हैं। सो उसके लिए हम लोगों ने क्लासरूम की वॉल्स को भी एक लैब बना दिया है। तो बच्चे आते होंगे तो यहीं देख के बोलते होंगे अब मैंने एडमिशन लेना है, मम्मी पापा यहीं जिद करने लगते होंगे। हाँ बिल्कुल। और डेली बच्चों को इसमें एक्सेस दिया जाता है। हर क्लासरूम में ऐसे टूल्स रखे हुए हैं जो मॉर्निंग में वो जब आते हैं तो अपनी इच्छा से कोई भी टूल उठाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। तो प्लेफुल लर्निंग भी है पूरे डे में। वो बच्चे लोग इधर अपने आप से उठा करके देखते हैं और खेलते हैं, कलर स्कीम सीखते हैं, वेजिटेबल नेम, फ्रूट नेम, छोटे बच्चों का जो भी है ना वो सारी चीज़ें इसमें। चेयर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं मैम बच्चों के लिए, क्यूट क्यूट से। राइट राइट, ओके। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है? हाँ कम्प्लीटली, टू शो देम एनी वीडियो। और कोई भी उनका प्रोग्राम है, हम लोगों के बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो एनिमेटेड है, तो वो भी हम लोग इधर उसको शो करते हैं बच्चों को। लेसन्स भी। ग्रेट, राइट। मैम व्हाट इज दिस वॉल ऑफ फेम? वॉल ऑफ फेम एक हम लोग हर मंथ में हर क्लास का बेस्ट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ उसका रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और क्लास में एकेडमिक परफॉर्मेंसेस पे निकालते हैं। बच्चों का मोटिवेशन रहता है, तो एवरी क्लास से एक बच्चा नॉमिनेट होता है एवरी मंथ। ओके। तो ये उन बच्चों के फोटोग्राफ्स लगा रखे हमने वॉल ऑफ फेम पे। ओके, मंथ वाइज टिल मार्च हमारे पास अभी है। चलेगा, हाँ हाँ। अभी हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। देन ये कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब के अंदर हम आ गए। दिस इज लैब। लैब का एक्सेस क्लास वाइज हर बच्चों को है, ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स, एंड वी हैव गॉट 40 कंप्यूटर्स बिकॉज एक क्लास में 35 से 40 के बच्चे ही होते हैं। सो इनका करिकुलम है पर्टिकुलरली पूरा कंप्यूटर्स को लेकर के, वो इधर कवर किया जाता है। एंड ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स इवन ऑन संडेज़। हम बच्चों को शॉर्ट एग्ज़ाम एक समरी दे देते हैं चैप्टर बेस पे या जनरल अवेयरनेस पे, और वो ऐप के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो ऐप का भी सपोर्ट भी ऐप सपोर्ट इज़ ऑल्सो देयर। ऐप सपोर्ट में 2 तरह के ऐप हर बच्चे को मिलते हैं, एक उनके पेरेंट के लिए, एक बच्चों के खुद के लिए। सो जो बच्चों का खुद का ऐप होता है वो उसमें पूरा एकेडमिक चैप्टर्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स और कुछ भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो हम लोग इन लोगों के लिए बना करके रखे हुए हैं, और हम लोग इनको करते हैं ऑल ओवर इंडिया। इट इज़ नॉट ओनली इन कोटा ब्रांच, नारायणा का है। राइट, ऑब्वियसली। और पेरेंट्स को सब इन्फॉर्मेशन रहती है उनके स्टूडेंट का प्रेजेंट, एब्सेंट, और वो सारा कुछ पेरेंट ऐप पे। कौन सा क्लास में आप? आई एम इन 8th क्लास। 8th क्लास। तो अभी कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है? पाइथन। पाइथन? 8th क्लास में पाइथन? मतलब ये 8th क्लास से पाइथन, लाइक व्हेन वी वर स्टडिंग 11th में था। हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आज के दिन में सिलेबस कितना ज़्यादा, मतलब 8th क्लास में ही पाइथन और सारी चीज़ें हो रही है। लाइक आपको यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, सब समझाते हैं अच्छे से? हाँ, यस। ओके। तो अभी कितने देर की क्लास है आप लोगों की? 45 to 35 minutes। तो प्रैक्टिस करते हो आप, घर जाके भी करते हो? यस। हैं, ओके। सो सबसे छोटे एज ग्रुप के लिए एक्टिविटी रूम भी है, ओके। जो फाउंडेशनल लेवल है। इसमें इंडोर में स्विंग्स रखे गए हैं और बहुत कुछ मॉन्टेसरी बेस्ड इन लोगों के लिए ये है एड्स हैं, टीचिंग एड्स, जिससे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, कलर कॉम्बिनेशन, रफ सरफेस सब कुछ उनको बताया जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ रूम वगैरह है, सेपरेट एक्टिविटी रूम। हाँ, जिससे बच्चे जो हैं वो उनका भी बचपन से ही चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, है ना। बाकी यहाँ से तो बच्चे जाते नहीं होंगे जल्दी, उनको ऐसा लगता होगा कि दूसरे घर में आ गए। यस, दे आर हैप्पी। छोटे बच्चे भी डरते हैं मैम, उनको भी कुछ होमवर्क देते हैं अपन यहाँ पे कि सॉल्व करो ये वो? नहीं, होमवर्क तो हम ज़्यादा नहीं देते हैं, बट थोड़ा बच्चा स्टडी में रेगुलर बना रहे और पेरेंट्स के टच में रहें, बुक्स और स्टडीज़ बच्चा क्या पढ़ रहा है, उतना ही अवेयरनेस के लिए हम लोग थोड़ा सा वर्क घर के लिए देते हैं। अच्छा, बहुत लिमिटेड। और सीनियर डिवीज़न में? सेम इन सीनियर डिवीजन। थोड़ा तो घर जाके एक बार गशअप होना चाहिए, जो पूरा दिन का स्टडीज़ है। बाकी प्रिंसिपल मैम से बच्चे डरते हैं कि नहीं? क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हम काफ़ी डरते थे प्रिंसिपल मैम से। नहीं, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई डरता है। दे लव मी, दे डोंट गेट अफ्रेड ऑफ मी। एंड दिस इज इन्फर्मरी। इन्फर्मरी इज मेडिकल रूम। ओके, ग्रेट। सो पूरा जब तक बच्चे रहते हैं, जब तक हमारे पास मेडिकल हेल्प भी रहती है, फॉर फर्स्ट एड एंड ऑल, सब कुछ है यहाँ पे। काफ़ी है मैम इतना तो? यस, दिस इज 2 बेड रूम है पूरा।
ग्रेट मैम, थैंक्स कि आपने हमें पूरा कैंपस घुमा दिया। अब जो मेन पॉइंट है ये कि कब से क्लासेस वगैरह आएंगी वो क्या रहेगा उसके बारे में बता दीजिए। क्लासेस जो नए सेशन 26-27 के लिए है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 अप्रैल से टेंटेटिव डेट है स्टार्ट करने की। ओके, तो कौन कौन से क्लास के लिए? सारी राइट फ्रॉम नर्सरी टू 11th। ओके ऑल द क्लासेस सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। ओके, तो हम और भी बीच बीच में कवर करते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें। ये तो हमने कैंपस टूर करके दिखाया, इसमें हम दिखाना चाहते थे कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हमारा मटेरियल पे बात होगा, सब ऐप सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों पे हम रेगुलर कंटेंट लेके आते रहेंगे। मैम को हम दोबारा से फिर से परेशान करेंगे एंड सॉरी एंड थैंक यू कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, जिससे क्या होता है ना मैम कि पेरेंट्स कई बार दूर से आते हैं या यहाँ पे भी हैं तो वो देखना चाहते हैं कि कैंपस किस तरीके का है, तो एक ये वीडियो एक अच्छा माध्यम हो जाता है उन्हें सारी चीज़ें दिखाने के लिए, राइट। सो थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। और बाकी एडमिशन से रिलेटेड, इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, फॉर्म वगैरह मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो नारायणा की काउंसलिंग टीम है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी, बात कर लेंगे और सारी डाउट्स वगैरह आपका क्लियर कर देंगे। चाहे आप नर्सरी से लेके 11 तक जिस भी क्लास के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जिस भी चीज़ के लिए आप इंक्वायरी करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। थैंक यू मैम, थैंक्स। तो ये रहा सारा डिटेल्स नारायणा कोटा से रिलेटेड। तो ये मटेरियल मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए ही है। तो यहाँ पे ये गिव अवे वगैरह कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे ये अपना मटेरियल दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें यहाँ पे सैम्पल पेपर, मतलब कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए CBSE वगैरह का जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम सामने है, तो यहाँ पे सैम्पल पेपर और वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते समय अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है तो उसके लिए भी डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो भी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्ट करने के लिए मैंने फॉर्म वगैरह दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भर सकते हैं और नारायणा की टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। और आप कोटा में अगर आप रहते हैं तो आप आके आराम से कलेक्ट कर सकते हैं 10th वाले बच्चों के लिए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, बाय बाय, टेक केयर।